हेलो स्टूडेंट, एसएसपी ओपन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने विद्युत आवेश और आवेश ऊर्जा का आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ा था। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये हमारे पास क्या होता है, जब दो पदार्थों के बीच घर्षण कराया जाता है, दो पदार्थों के बीच, तो जिस पदार्थ की अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा प्राप्त कर अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में चले जाते हैं तो धन आवेश कहलाता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋण आवेश कहलाता है। यानी इस सिद्धांत के अंदर आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत हमें बताता है कि धन आवेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होता है। मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वस्तु धनावेशित कहलाते हैं, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं या जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋण आवेशित वस्तु कहलाती है। एक बार फिर बता रहा हूं, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋण आवेशित कहलाती है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो धन आवेशित वस्तु कहलाती है। ठीक है बच्चों। दूसरा हमारे पास सिद्धांत है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में हम पढ़ेंगे कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश टोटल चार्ज जितना भी होगा वो नियत रहेगा। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित किया जा सकता है। यह भी आवेश ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हम लोगों के पास मौजूद है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत दो तरह से हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हो। किसी विलगित निकाय कुल आवेश नियत होता है, ये वाला भी कर सकते हो। और आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ये भी आप लोग कर सकते हो। तो स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, कूलाम का नियम। ये कूलाम का नियम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर आकर्षण और प्रतिकर्षण समझ नहीं आया होगा तो ये भी समझ नहीं आया होगा आने का। कूलाम के नियम को समझने के लिए आकर्षण और प्रतिकर्षण को समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ और आज भी मैंने बता दिया आकर्षण क्या होता है और प्रतिकर्षण क्या होता है। कूलाम का नियम हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। कूलाम का नियम क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बिंदु आवेश हमारे पास है, उनमें या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, और उन आवेशों के गुणनफल के उनके बीच की जो दूरी है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक बार और फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये नाम याद रखनी है आपको, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। बल क्या होता है हमारे पास, दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि आवेश क्या है हमारे पास। दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है। हमने आवेश क्या मान लिए, वो Q1 व Q2 मान लिए, तथा उनके बीच की दूरी क्या हमारे पास R है। तब लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा। अब हम इसको जो है ना डायग्राम से सिद्ध करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास दो आवेश है। एक आवेश ये है हमारे पास Q1 आवेश ले लिया मैंने इसको, और दूसरा आवेश हमारे पास ये है Q2। इनके बीच की जो दूरी है वो R है। अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो दोनों आवेशों के Q1 और Q2 के क्या होता है, वो अनुक्रमानुपाती। तो हम लिख लेते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरा उसने बोला था तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के यानी इसके स्क्वायर के वर्ग के, तो हमने लिख लिया इसको F अनुक्रमानुपाती 1/r²। ये हमारे पास व्युत्क्रमानुपाती हो गया। समीकरण नंबर हम इसको 2 बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1-2 को हल करने पर समीकरण 1 व
समीकरण 2 को हल करने पर। अब हमने समीकरण 1 व 2 को क्या करना है, हल करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमने क्या किया बच्चों, F अनुक्रमानुपाती का साइन हटा करके हमने यहाँ एक K लगा दिया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर आ गया हमारे पास K क्या है हमारे पास, हम यहाँ नोट कर लेंगे, जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K क्या है हमारे पास एक नियतांक है। तो बच्चों हमारे पास ये कूलाम का नियम आ गया। आगे हम कर सकते हैं इसमें K बराबर, जो हमारे पास K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हम उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर ये था। ये हमारे पास आ गया कूलाम का नियम। सो बच्चों आई होप है कि आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए गुड बाय।